यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी मिसाइल अटैक के बाद कीव में हड़कंप है। रूसी प्रहार से बचने के लिए बंकर में गए लोग। देखिए किस तरह से जब सायरन बजे उसके बाद लोगों को मजबूरन बंकर्स में जाना पड़ा। कीव में अलर्ट के बाद, एयर रेड अलर्ट के बाद लोग बंकर में शरण लेने के लिए पहुंचे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी मिसाइल अटैक हुआ। और डोनेस्क में रूस ने दागी है 10 मिसाइल, ऐसी जानकारी मिल रही है। डोनेस्क में स्कूल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, उनको नुकसान पहुंचा है। रूसी अटैक में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। डोनेस्क में स्कूल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर यह अटैक किया गया, जो बर्बाद हो गए हैं। डोनेस्क में रूस ने 10 मिसाइलें दागी हैं, जिसकी वजह से देखिए किस तरह की तबाही हुई है। स्कूल में, रिहायशी इमारत में इस अटैक में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डोनेस्क में एक चर्च को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की मिसाइल से तबाह हुआ है चर्च, ऐसी जानकारी मिल रही है। डोनेस्क में चर्च को किस तरह का नुकसान हुआ है वो देखिए इन तस्वीरों में। पूरी तरह से चर्च का एक हिस्सा टूट गया है, जहां पर मिसाइल आकर गिरी। मिसाइल से चर्च में तबाही हुई है। चर्च की इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है, नुकसान पहुंचा है। देखिए पूरी तरह से छत और जो किनारे की इमारत है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इस मिसाइल अटैक ने। यूक्रेन की मिसाइल से तबाह हुआ है चर्च। डोनेस्क के इलाके में ऐसी जानकारी मिल रही है। इस बीच रूसी फौज को लेकर भी एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं कई रूसी जवान, ये कहा जा रहा है। पुतिन से नाराज कई जवानों ने अपना पाला बदल लिया है। ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अब रूसी जवान पाला बदलकर रूस की तरफ से नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। पुतिन से नाराज, उनकी तमाम नीतियों से नाराज ये ऐसे योद्धा हैं जो अब यूक्रेन की तरफ से नहीं बल्कि रूस की तरफ से नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। लेकिन ये बड़ी बात है और बड़ी खबर जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना के कुछ जवान पाला बदल चुके हैं। रूसी सेना पर यह सनसनीखेज दावा किया जा रहा है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि रूस के कई जवान यूक्रेन की तरफ से युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। जो योद्धा, जो सैनिक रूस के हैं लेकिन लड़ यूक्रेन की तरफ से रहे हैं। सैकड़ों रूसी जवान बखमुत में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे, यूक्रेन के अब तरफ से लड़ रहे हैं। एकजुटता की कमी से ही रूसी सेना को ज्यादा नुकसान हुआ है। एकजुटता की कमी है, पुतिन की जो नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं सैनिक। शुरुआती दौर में कोऑर्डिनेशन की भी कमजोर रहा है। जो युद्ध के मैदान में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो उस तरह का नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए, और इसकी वजह से भी जो सैनिक हैं वो नाराज हैं। बड़ी संख्या में जवानों की मौत से भी मनोबल गिरा। कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं था, बड़ी संख्या में मौत, जो मनोबल है वो गिर गया है क्योंकि मौत बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसी जो वजहें हैं वो बताई जा रही हैं। 5वीं बड़ी वजह है जो ये बता रही है कि कैसे यूक्रेन की तरफ से भी अब लड़ने के लिए तैयार हैं रूस के फौजी जो पुतिन की नीतियों से नाराज हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें, एक जवान है रूस का जिसने चिट्ठी लिखी है, यूक्रेन के लिए लड़ने वाला एक रूसी जवान जिसकी जो चिट्ठी है उसमें उसने जिस तरह की बातें की हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि वो कैसे पुतिन से नाराज है, उनकी नीतियों से नाराज है। उसने कहा है कि जो भी हो रहा है ये पुतिन के युद्ध का नतीजा है। एक ईसाई होने के नाते ये मेरे लिए बहुत हिंसक है। युद्ध के पहले दिन से मेरा दिल, एक सच्चे रूसी और एक सच्चे ईसाई का दिल कहता रहा है कि मुझे यूक्रेन के लिए लड़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बखमुत पर यूक्रेन का कब्जा हो और मैं इसके लिए ही लड़ रहा हूं। देखिए कैसे रूसी सैनिक है और लिख रहा है कि ये सब हिंसक है। उसे पहले दिन से ये यकीन है, उसके दिल में ये बात है कि कैसे यूक्रेन को युद्ध जीतना चाहिए, बखमुत पर यूक्रेन का कब्जा होना चाहिए, और इसी वजह से अब वो बखमुत पर यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, यानी यूक्रेन की तरफ से मैदान में मौजूद है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।